हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 9:45 बजे से। यहाँ पर मैं आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा दूँगी। तो हमारा गूगल अभी बता रहा है कि हमारा टाइम हो रहा है 9:48 और कल का ये जो टाइमर मैंने सेट किया था इसको आज मैं फिर से रीसेट करूँगी और सीधे लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई पर। आज मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट साइंस का रखा है। पीछे साइंस पढ़ रहे थे तो 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ था। तो पहले मैं एक टॉपिक का रिवीजन कर लूँगी जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। ये मेरी साइंस की नोट्स है और इसमें मैंने कुछ ग्राफ भी बना रखे हैं जो कि कुछ अच्छे बन गए हैं और जो कुछ ख़राब हो गए हैं एंड कुछ मैंने ब्लैंक पेपर ही छोड़ दिया है कि मैं बाद में बनाऊंगी। तो फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है आर्ट्स बनाना, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ तो ठीक ठाक बना ही लेती हूँ। बट टाइम के अभाव में या फिर कह सकते हैं कि सारी अपना पेंसिल छीन ली होंगी तो नहीं मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। बट समझने के लिए जितना भी मैंने लिखा है उतना इनफ है। यहाँ पर मैंने हार्ट टॉपिक का रिवीजन कर लिया था। उसके बाद मुझे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसका मैंने नोट्स बना लिया था एंड क्लास कंप्लीट कर ली थी। कुछ लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो उन्हें नहीं पता कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं उन नए लोगों को बता दूँ कि मैं यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम टारगेट करके पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब स्टेट लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होंगे मैं उस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहती हूँ और उसी के रिगार्डिंग मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने RWA के एप्लीकेशन पर बैच यूपीपीसीएस 2025, 26, 27 का जो प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हुआ है उसको परचेज कर रखा है और वहीं से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मेरा साइंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया था और अब मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लेती हूँ। पर्सनली मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो पहले जब 12th में मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था तब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था इकोनॉमिक्स में। बट अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स से ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा साइंस में भी इंटरेस्ट बन जा रहा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में इंटरेस्ट बन जा रहा है। बट जब इकोनॉमिक्स में पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टफ है एंड बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी है जो कि मुझे समझ ही नहीं आती है। पर हो सकता है कि जैसे कि मैंने सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ रखे थे, मतलब हर सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं अटैचमेंट था, बट इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कभी नहीं पढ़ा। बीएड कर रहे थे तो उसमें एक मेरा पेपर था, जैसे मैं कॉमर्स से हूँ, कॉमर्स की स्टूडेंट थी, तो मेरा बीएड में भी जो लैंग्वेज होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो एक कॉमर्स था और एक इकोनॉमिक्स था। तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट वहाँ पर थ्योरी टाइप का था तो रट कर चीज़ें हो जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर था, लिख लिया था, हो गया था, पास हो गई थी। बट यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकली एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह से चीज़ें समझनी पड़ेगी। मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और मुझे चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं कुछ अलग से भी प्लान में भी आगे चलकर बनाऊं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ है अभी प्रेजेंट टाइम में। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना पढूं कम पढूं बट अच्छे से पढूं कि मुझे चीज़ें लर्न हो जाए। तो मैंने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी और 2.5 घंटे का मेरा फर्स्ट स्लॉट में स्टडी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने चावल बनाया, दाल में तड़का लगाया, फिर सारवी को लेने चली गई। सारवी को लेकर आई तो फिर वही उनको साफ़ करना, मतलब कपड़े चेंज करना, खिलाना पिलाना, फ्रेशन अप कराना। उसके बाद फिर मैंने सुला दिया था और अपने सेकंड स्लॉट के लिए मैं फिर से बैठ गई थी। और अपने सेकंड स्लॉट में मैंने फिर करंट अफेयर किया, क्योंकि आजकल मैं करंट अफेयर अपने फर्स्ट स्लॉट में नहीं करती हूँ। जब मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठती हूँ तब मैं करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ। आज करंट अफेयर में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे तो बहुत जल्दी क्लास, मतलब 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो गई थी और बहुत ज़्यादा टॉपिक भी नहीं थे, जो भी 4-6 टॉपिक थे तो अच्छे से समझ आ गए थे। और आज मैंने सोचा कि जब जल्दी कंप्लीट हो गया है तो फिर मैं जो पुराना जो भी मतलब नोट डाउन कर रखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं करंट अफेयर का रिवीजन कर रही थी। करंट अफेयर्स का रिवीजन आधे घंटे ही हो पाया था, तब तक सारवी उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं अपना टाइमर फिर से ऑफ कर दूंगी और अभी तक मेरा 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी।
सारवी को कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी और थोड़ी देर सारवी के साथ टाइम स्पेंड किया। और आज यहाँ गली में हमारे पानी पूड़ी वाले भैया आ गए थे गली में ही बेचने, तो सारवी बोल रही थी फ़िलहाल खाती नहीं है, तो मैंने इनको एक पूड़ी ऐसे ही दिला दी थी जो बिना मटर वाला रखे रहते हैं वो लोग भरने के लिए। वही मटर सारवी को खाने में अच्छा लगता है। उसके बाद आज गली में लहसुन प्याज ये सब भी आ गया था, तो जो भी चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो सब भी मैंने परचेज़ कर लिया था। उसके बाद सारवी खेलने लग गई थी और मैं बैठ गई थी फिर से अपनी स्टडी के लिए। सारवी नीचे खेलने गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, बट ज़्यादा देर तक वो टिकती नहीं है। अगर थोड़ा सा भी उनके मन का कुछ नहीं होता है तुरंत रोते हुए वापस चल देंगी और फिर इतना ज़्यादा रोएंगी कि कितना भी चुप कराओ चुप ही नहीं होती हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हैं, रोना शुरू कर देती हैं तो चुप ही नहीं होती हैं जल्दी। मुझे खुद को जैसे फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, बट क्या करें, बच्चे हैं, मैनेज करना पड़ता है। फ़िलहाल जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा देर टिकती नहीं है, तो ये वापस से आ गई थी और मैं यहाँ पर अपनी हिस्ट्री का रिवीजन कर रही थी, तो ये भी बोल रही थी कि मुझे यहीं साथ में बैठ के पढ़ना है। तो मैंने इनका भी चेयर लगा दिया था और ये अपना कुछ खाने के लिए भी लेती, वो भी खा रही थी, मुझे भी खिला रही थी और साथ में अपना जो भी इनको मन कर रहा था नाचने कूदने का साथ ही साथ कर रही थी और मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। समय निकलने के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है और ऐसा लगता है कि जो भी हमारा पुराना टाइम था वो ज़्यादा बेटर था। जैसे कि पहले जब हम छोटे थे, बड़े होने के बाद लगता है कि वो बचपन वाला टाइम अच्छा था। फिर स्कूल में थे तब परेशान थे स्कूल के टाइम से, जब वहाँ से निकल कर कॉलेज में आए तो लगा स्कूल वाला टाइम अच्छा था, और कॉलेज से निकल कर जब ज़िंदगी और आगे बढ़ी तब ऐसा लगा कि नहीं कॉलेज वाला टाइम अच्छा था। फ़िलहाल हम लड़कियों के साथ तो मतलब हाउसवाइफ वाला टैग बहुत जल्दी लग जाता है, बट लड़कों का भी अपनी अपनी लाइफ में मतलब अलग लेवल का स्ट्रगल चलता रहता है। तो फ़िलहाल हम लोगों का पढ़ना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जैसे हमें लगता है ना जब हमारा बच्चा नहीं रहता है तो ठीक है तब पढ़ लिए होते, बच्चा होने के बाद मतलब लगता है कि तब पढ़ लिए होते तो अच्छा होता, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ऐसा लगता है जब छोटे थे तब पढ़ लिया होता। तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं दिमाग में आने लगा है कि जब ये छोटी थी तब शायद ज़्यादा बेटर था, उस टाइम ज़्यादा मेहनत की होती तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये सोचने के चक्कर में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। जिसको भी लगता है ना बच्चे बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जितना भी टाइम है, जैसा भी टाइम है ना, बस इसी में मेहनत करनी है। समय बीत जाने के बाद ना सिर्फ पछतावा रहेगा, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो भी समय मिल रहा है, जितना भी समय मिल रहा है ना, बस अपने सपनों के लिए मेहनत कर लीजिए। भारत माता की